राजस्थान की मृदा। ठीक है, अपन कौन सा टॉपिक आज है? राजस्थान की मृदा। अच्छा, पहला आप पढ़ना है राजस्थान की जो मृदा है उनको वैज्ञानिक वर्गीकरण। राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने प्रकार से करे गए हैं? प्रश्न आ जाए कि मुख्य रूप से यानी सामान्यतः राजस्थान की मिट्टी अब कितना प्रकार की है। तो एक मतलब है क्या पूछना आगे अपन एग्जामिनर क्या पूछना चाहे है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछना चाहे अपन, और कितना प्रकार को है? 5 प्रकार को। ठीक है ना। तो पहलो प्रश्न ये बने, क्या बना प्रश्न पहलो, राजस्थान की मिट्टी जो है ये कितना प्रकार की है? तो कितना प्रकार की है मतलब अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण बताना है। ठीक है, और कितना प्रकार से हैं? 5 प्रकार से हैं। ठीक है ना, याद रखनी है। कौन सी देखो, एक तो है एंटीसोल्स, ये लगभग हैं, कंफर्म ना मान लियो इतना क्षेत्र में ये लगभग बना रखे हो ताकि थारे याद हो जाए। क्यों हो जाए? याद हो जाए। जरा इन्हें इन्हें कौन सा है? एंटीसोल्स है। इन्हें कौन सा है? वर्टिसोल्स है। एंटीसोल्स वर्टिसोल्स याद रह जाएगा दो तो, एंटीसोल्स वर्टिसोल्स। बीच में देखो यो कौन सा है? एरिडोसोल्स, यो कौन सा है? एल्फीसोल्स, और यो है इनसेप्टिसोल्स। ये 5 प्रकार है, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, एल्फीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। दिमाग में रह जाएंगे। अब देखो कई बार प्रश्न आ जाए मिट्टी लेके कि कौन सी जलवायु में पाई जाए ये मिट्टी। ठीक है, कौन सी जलवायु कौन सी मिट्टी पाई जाए, तो जलवायु प्रदेश ने लेके प्रश्न आ जाए तो अपन ये ध्यान में रखना है। जता एंटीसोल्स जो मृदा है या कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाए, तो शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाए। ठीक है, एंटीसोल्स मृदा कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क। इसी प्रकार से एरिडोसोल्स जो मृदा है ये भी शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाए। तो एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स ये दोनों प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाए। याद रह जाओ। अब एरिडोसोल्स जो मृदा है की के उप मृदा किस्म कौन सी है? ऑर्थिड। अब ऑर्थिड भी 3 प्रकार की है, कौन सी? केम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड और पॉली ऑर्थिड। याद रखना ये कैल्सी ऑर्थिड तो खास तौर पर याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी है। कैल्सी ऑर्थिड कौन से जिले में पाई जाए? कैल्सी ऑर्थिड कौन से जिले में पाई जाए, तो जिले लेके प्रश्न आएगा है, तो जिला भी आप देखा आठ है। प्रश्न आ जा कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन आ जाए जैसे एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स। तो कौन सा बताओगा? एंटीसोल्स। यानी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाए? एंटीसोल्स। यदि अणु पश्चिमी पूछ ले तो एंटीसोल्स ध्यान में रखना अपन। ठीक है, तो ये एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में पाई जाए, दोनों प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाए। ठीक है, और एरिडोसोल्स की उप किस्म कौन सी है? ऑर्थिड है। तो ऑर्थिड भी 3 प्रकार की है, केम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड और पॉली ऑर्थिड। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्सी ऑर्थिड। जिला बाद में देखना एक बार देखो। फिर है एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाए, तो ध्यान रखना अर्ध आर्द्र और आर्द्र। अर्ध आर्द्र बोल दो या उप आर्द्र बोल दो, एक ही बात है। अर्ध आर्द्र बोल दो चाहे उप आर्द्र बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो एल्फीसोल्स जो मिट्टी है ये अर्ध आर्द्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाए। फिर इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स ध्यान रखनी है कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाए? अर्ध शुष्क, अर्ध आर्द्र और आर्द्र 3 प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाए मिट्टी। ठीक है ना। इनसेप्टिसोल्स जो मिट्टी है यह कितने प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाए? अर्ध शुष्क, अर्ध आर्द्र और आर्द्र। ठीक है ना। फिर है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स जो मिट्टी है या आर्द्र और अति आर्द्र 2 प्रकार की जलवायु कौन सी? आर्द्र और अति आर्द्र। देखो अर्ध आर्द्र और आर्द्र में कौन सी पाई जाए? एल्फीसोल्स। अर्ध शुष्क,
अर्ध आर्द्र और आर्द्र में कौन सी पाई जाए? इंसेप्टिसोल्स। आर्द्र और अति आर्द्र में कौन सी पाई जाए? वर्टिसोल्स। शुष्क और अर्ध शुष्क में कौन सी पाई जाए? एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स। अर्थ में कोई दिक्कत कौन था? अब देखो एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स का जिला पूछे जा तो जिला कौन सा बताओगा? ये जो मरुस्थलीय जिला है ये ध्यान में रखना है इनका। कौन सा? ये मरुस्थलीय जिला एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स में। जैसे एंटीसोल्स है, एंटीसोल्स का जिला पूछ लिया तो कौन सा बताओगा? जैसलमेर है, बीकानेर, फलोदी, और अपन बात करना जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, ये जो जिला है ये कौन सा मांगा? एंटीसोल्स। एरिडोसोल्स में भी वापस देखो आधो हिस्सो एरिडोसोल्स में कौन कोई जतरा चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। ठीक है, फिर अपन बात करा डीडवाना, कुचामन, नागौर बाद में डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, इन्हें जालोर, ये जिला होगा। ठीक है ना? तो कौन सा देखो एरिडोसोल्स का अपन यदि जिला पूछ लिए जा तो एक तो अपन शेखावाटी में जैसे सीकर, के अलावा नागौर संगे जिलो कौन सा बने हुए? डीडवाना, कुचामन। फिर अपन बात करा इनका कौन सा है? फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। अब सिरोही और पाली ये ध्यान रखने अपन, सिरोही और पाली ये इंपॉर्टेंट है। अब सिरोही और पाली को क्या होगा? प्रश्न आ जाना कि सिरोही और पाली सिरोही और पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाए? तो अपन एरिडोसोल्स कौन करना है? कौन सी करनी है? इनसेप्टिसोल्स करनी। ठीक है, तो ध्यान रखने थाने कौन सी देखो कौन सा सिरोही और पाली, ये दो जिला सिरोही और पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाए? इनसेप्टिसोल्स। और अपन बात करना तो कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग जो मरुस्थलीय जिला है, मरुस्थलीय जिला में कौन सा दो जिला छोड़ के? पाली और सिरोही छोड़ के बाकी जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाए। ठीक है ना? बात समझ आना क्लियर है? एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स करनी है अपन मरुस्थलीय जिला में। सिरोही और पाली की अपन बात करा तो सिरोही और पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाए? इनसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाए। यह बात अपन ध्यान में रखनी है। स्पेशल प्रश्न आ जाना कभी भी एग्जाम में प्रश्न आ जा कि सिरोही और पाली में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो अपन कौन सा करना है? इनसेप्टिसोल्स करना है। ठीक है ना? और बाकी अपन बात करा तो और संभाग कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कौन सा जिला चाहिए? जैसे उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जिला। ठीक है, इनसेप्टिसोल्स में सिरोही और पाली दो तो याद रखना ही। एक अलावा उदयपुर संभाग में जैसे उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये इनसेप्टिसोल्स में आ जाना। ठीक है ना? फिर हम बात करा एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स में कौन सी प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाए? अर्ध आर्द्र और आर्द्र। जितना अपन बात करा एक तो जयपुर हो जाओ, मुख्य रूप से जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक। ठीक है, थोड़ा सा ब्यावर को हिस्सो इन अजमेर, भीलवाड़ा, ये जो जिला ही अट्ठे कौन सी मिट्टी पाई जाए? एल्फिसोल्स मिट्टी पाई जाए। कौन सी मिट्टी पाई जाए? एल्फिसोल्स। या अर्ध आर्द्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाए। ठीक है ना? ये जिला आठे पता चल जाओगे थाने। जयपुर है, कोटपुतली, बहरोड है, खेरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, यो जो क्षेत्र है अठे कौन सी मिट्टी पाई जाए? एल्फिसोल्स मिट्टी पाई जाए। जिला याद रह जाएंगे खरे अठे मरुस्थलीय जिला पाली और सिरोही छोड़ के याद रख लियो। ये प्रश्न आओ भी होने कद भी देखो जिला लेके क्वेश्चन आओ ने तो अपन एक जिलो इशू देगा। जैसे प्रश्न आ जा कि निम्न में से
किस जिले में एरिडोसोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती है या पाई जाती है, अतरा प्रश्न आओगे। तो अपन बेरो एक तीन तो यदि प्रश्न आ जा कि निम्न में से किस जिले में एरिडोसोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब नहीं पाई जाती है एक मतलब तीन तो अणु देगा और एक इन्नू देगा ठागे जिलो, जैसे सिरोही भयपुर आ जाओ, जैसे सिक्कर आ जाओ, सिक्कर है, नागौर, बाड़मेर, एक इन्नू ठाक दे देगा, जैसे झालावाड़, कोटा या फिर उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ इन्नू दे देगा। तो अपन क्लियर को तो चाह जाओ ना, अतरा अनुमान लगा इसको। या फिर निम्न में से किस जिले में कौन सी मिट्टी, जैसे एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है, अतरा आ जाओ। तीन इन्नू उठा के देगा, जैसे कोटा आ गयो, इन्नू सवाई माधोपुर ले लियो, इन्नू सलूम्बर ले लियो, इन्नू एक जैसलमेर ठा लेगा। तो अपन पता है कि जैसलमेर इन्ना एंटीसोल्स इन्ना पाई जाए, इन्हें पता चल जाएगा ना पश्चिम में कि जैसलमेर इन्हें एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाएगी। तो ए प्रकार से जिला पूछे जाना, तो अपन थोड़ा बहुत भी ध्यान होगो तो आप कर्ज का प्रारूप ध्यान में रखना, ठीक है। ये पता चल गया थाने के एपिसोड्स मिट्टी बता देगा। इन एपिसोड्स को स्पेशल ध्यान रखनी थाने सिरोही और पाली की, सिरोही और पाली जिला की स्पेशल ध्यान रखनी है थाने कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है इन एपिसोड्स, और बाकी उदयपुर संभाग याद रखना है थाने, ठीक है। उदयपुर संभाग का जिला। एक वर्टिसोल्स यह मिट्टी पाई जाए आर्द्र और अति आर्द्र, ठीक है। कौन सी मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है ये काली मिट्टी का क्या है वैज्ञानिक नाम है, काली मिट्टी का क्या है ये वैज्ञानिक नाम है। तो प्रश्न आ जाए कभी भी कि काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बताओगा वर्टिसोल्स, ठीक है। अब काली मिट्टी का ही उपनाम है, काली मिट्टी और भी अन्य नामों से जाना जाता है। अब कौन सी नाम है, देखो काली मिट्टी में और क्या कही जाए, काली मिट्टी ने तो कही जाए रेगूर मिट्टी, क्या कही जाए रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी कौन सी मिट्टी कही जाए काली मिट्टी। और एन क्या कही जाए कपासीय मिट्टी कही जाए, कपासीय मृदा, क्योंकि काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट हो, जय कारण से क्या कही जाए कपासीय मृदा भी कही जाए। तो काली मिट्टी का उपनाम देखो रेगूर मिट्टी कही जाए, और क्या कही जाए कपासीय, और एन क्या कही जाए सवतः कृषि, सवतः कृषि या स्वतः उपजाऊ मिट्टी, स्वतः उपजाऊ मिट्टी भी कही जाए, ये काली मिट्टी का उपनाम है, ठीक है ना। तो प्रश्न आ जा कि निम्न में से रेगूर मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहते हैं, तो रेगूर मिट्टी कौन सी मिट्टी कही जाए काली मिट्टी नहीं कही जाए, कपासी मिट्टी भी कही जाए काली मिट्टी नहीं कही जाए, स्वतः कृषि या स्वतः उपजाऊ मिट्टी भी किसको बोलते हैं काली रहे में नमी रहे काली मिट्टी। तो याद रह जाओ सारे के। अब पूछे जा कि मतलब प्रश्न आ जाए कि कौन से जिला कौन से क्षेत्रों में पाई जाए, तो ये क्षेत्र कौन सा है बताओ भी, मुख्य रूप से आप बात करें तो मुख्य रूप से बात करें तो ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र में जो मुख्य जिला है वह कौन सा है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये मुख्य जिला यहाँ ठेगा, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ अठे पाई जाए। और कुछ और भी आ जाए जैसे काली मिट्टी अदर भी अपन बात करें और कौन से जिला पाई जाए, तो काली मिट्टी और अन्य जिलों की बात करें तो और कट्ठा पाई जाए और या भरतपुर में पाई जाए, कट पाई जाए भरतपुर में पाई जाए, डीग में पाई जाए, डीग भरतपुर से अलग हुए, सवाई माधोपुर में भी पाई जाती है ये, सवाई माधोपुर में भी पाई जाती है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है ये, कटा पाई जाए चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाए। तो अन्य जिलों की बात करें, देखो मुख्य रूप से पूछे जाना अपन काली मिट्टी मुख्य रूप से कटा पाई जाए, तो मुख्य रूप से आप बात कराना कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की, यानी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाए मुख्य रूप से, ठीक है। काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स, काली मिट्टी का उपनाम है रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी, या फिर इसको बोलते हैं स्वतः कृषि या स्वतः उपजाऊ मिट्टी। हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। यदि और अन्य जिलों की हम बात करें तो भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ये याद रह जाए थारे, अर्थ कोई दिक्कत को नहीं। तो इन्हें यो है मिट्टियों को वैज्ञानिक वर्गीकरण, कितना
प्रकार की मिट्टी है राजस्थान में? यानी कितना प्रकार से वैज्ञानिक वर्गीकरण करे हुए मिट्टियों को? 5 प्रकार से करे हुए, ठीक है ना। अब देखो और अपन बात करा, ये तो वैज्ञानिक वर्गीकरण थो। यदि इनके अलावा अपन और बात करा मिट्टियां की, और कौन सी मिट्टियां राजस्थान में, देखो जैसे है एक है लाल रेतीली मिट्टी। ये रेतीली मिट्टी का टाइप है, अलग अलग प्रकार है, जितना लाल रेतीली मिट्टी है, पीली भूरी रेतीली मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी का ही प्रकार है, ठीक है। एक प्रश्न आ जाए मरुस्थलीय मिट्टी खड़े पाई जाए, तो मरुस्थलीय मिट्टी खड़े पाई जाएगी जठे मरुस्थल है, और मरुस्थल किले ना का अपना राजस्थान का इन्हें पश्चिम का नहीं है, ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी आ जाए कि निम्न में से मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में कौन से हिस्से में पाई जाए? पश्चिमी से। अब पश्चिम में जैसे मरुस्थल किन्ना बनी देखना अपन, तो मरुस्थल में कौन सा जिला है अपन बेरो है, ठीक है। ये प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन से जिले में मरुस्थलीय मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन आ जाए जैसे बाड़मेर, ठीक है, झुंझुनू, बाड़मेर, झुंझुनू, जैसलमेर, कोटा। तो क्या करोगा? कोटा तो इन्हें रहेगी, इन्हें मरुस्थल थोड़ी है, तो ऐसा बता दो थे। अब लाल रेतीली मिट्टी है, या लाल रेतीली मिट्टी अपन ध्यान में रखनी, कठगढ़ पाई जाए, देखो जितना चूरू है, झुंझुनू, लाल रेतीली मिट्टी कट पाई जाए, चूरू, झुंझुनू, नागौर। नागौर से नए जिलों कौन सा बने हैं? डीडवाना, कुचामन में पाए जाए है, अगर बता दो आगे। और अब बात करें तो बाड़मेर है, बाड़मेर से नए जिलों कौन सा बने बोलो? बालोतरा है, जालोर है, और पाली है, ये जिला है। लाल रेतीली मिट्टी का अपन जिला पूछ लिए जैसे चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, अच्छा कौन सी मिट्टी पाई जाए? लाल रेतीली मिट्टी पाई जाए, ठीक है। और पीली भूरी पूछ ले तो, पीली भूरी पूछ ले तो अपन कौन सी बतानी है? या दो ही जिला में याद रखनी है। पीली से कोई जिलो बनेगी? इसो कौन सा बने पीली से? पाली बने ना, एक तो या पाली पाई जाए, पीली से जिलो बना लियो ने, कौन सा बना होगा पीली से? पाली। और भूरी यानी गोरो, और गोरो जिलो कौन सा बने? नागौर में बने ने, गोर, गोरो, नागौर। तो याद रख, तेरा याद रख, तो याद रखना तरीको बताऊं थाने का, ये याद रखना तरीको है। तो तेरा पीली को मतलब है पाली, भूरी यानी गोरो, गोरो कौन सा है? नागौर। तो तेरा याद रह जाऊं थारे। तो पीली भूरी दो ही जिला पाई जाए, एक तो पाली और एक है नागौर, ठीक है। इतना याद रह जाओ, यह स्पेशल है, याद रखनी है, पीली भूरी, पाली और नागौर। फिर लवणीय, खारी, उस्तर, रेह, अल्काइन, अल्कलाइन, कलर, कार्ल चौपान, ये एक प्रकार की होगी। लवणीय खारी से याद रखो, एक तो यार इंपॉर्टेंट है, इनका उपनाम है, नहीं सगला याद रखना है। लवणीय मिट्टी ने क्या कहे जाए? खारी भी कहे जाए, उस्तर भी कहे जाए, रेह भी कहे जाए, अल्कलाइन भी कहे जाए, कलर भी कहे जाए, कार्ल चौपान भी कहे जाए, ये लवणीय मिट्टी नहीं कहे जाए, ठीक है। अब अपन बात करें जिला की। लवणीय को मतलब अपन याद रखना खारी। अब राजस्थान में खारे पानी की झील सब ज्यादा कठे हैं, खारे पानी की लवणीय झील सब ज्यादा कठे हैं नागौर में, कठे हैं नागौर में। तो तुम याद रख सकते हैं, नागौर में है कौन खारे पानी की झील है? नागौर से कौन सा बने हुए हैं? डीडवाना और कुचामन, अठे खारे पानी की, डीडवाना खारे पानी की झील है, कुचामन खारे पानी की झील है। इसके अलावा बाड़मेर में खारे पानी की झील है, बालोतरा में है कोनी बोलो, जैसलमेर में है कोनी, है ना, बीकानेर में है कोनी, लूणकरण सर किसी है, खार पानी की है कोनी। तो बस जैसा खार पानी की झील पर जिला याद रख लियो, भट्टी लवणी है या खारी मिट्टी है, कौन सा जिला हो जाना? देखो लवणी या खारी मिट्टी मूल जानी जरूर बोली, पना तो उपनाम देखो कौन सा है? लवणी, खारी, उस्तर, रेह, अल्कलाइन, कलर, कार्ल चौपान। जैसे खारा पानी की झील है, भट्टे मिट्टी है, जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, और कुछ रह गए वो तो खारा पानी और देख लिए थे, ठीक है। फिर भूरी रेतीली, सीरोजम, धूसर या ग्रे पेंटेड मृदा,
भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाए? देखो भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाए, को देखो जैसे जालोर है, यो क्षेत्र है देखो, जालोर, सिरोही, फिर ऊपर न जाऊंगा तो पाली, फिर थोड़ा ऊपर जाऊंगा ब्यावर, फिर अजमेर, फिर है नागौर, इतना वो क्षेत्र है। ये आठ कौन सी मिट्टी पाई जाए? भूरी रेतीली। जैसे जालोर, फिर थोड़ा सा नीचे आओ सिरोही, फिर ऊपर न जाओगा पाली, फिर थोड़ा सा और जाओगा तो ब्यावर, फिर थोड़ा सा और ऊपर न जाओगा कौन सा आओ अजमेर आओ, फिर थोड़ा सा और इन्हें टेढ़ा जाओगा तो नागौर, ये जिला है। तो भूरी रेतीली इन्हें क्या कहे जाए? सिरोजन, धूसर या ग्रे पेंटेड मृदा कहे जाए। या कड़े कड़े पाए जाए? जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर में पाए जाए। फिर लाल पीली या भूरी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी या भूरी मिट्टी एक याद रखो, ध्यान में रखो, बस यह ध्यान में रखो कि लाल पीली मिट्टी नहीं क्या कहे जाए? भूरी मिट्टी कहे जाए, बस ठीक है ना। लाल पीली या लाल पीली है, ऊपर ले कौन सी थी? या पीली भूरी थी, यह है लाल पीली। लाल पीली नहीं कौन सी कही जाए? भूरी मिट्टी। तो यह सबसे ज्यादा पाई जाए कुछ है बनास बेसिन। बनास बेसिन यो क्षेत्र ध्यान रखना है, जैसे जैसे बनास नदी बहन है, ठीक है, बनास नदी को जो बेसिन है उन क्षेत्र में या लाल पीली यानी क्या कही जाए? भूरी मिट्टी कही जाए, पाई जाए। जैसे आप जिला की बात करा तो जिला में कौन सा हो जाए? जैसे राजमंद है, चित्तौड़गढ़, ठीक है, भीलवाड़ा, कौन सा आओ? भीलवाड़ा है। इनके अलावा भीलवाड़ा से फिर और कट जा गया अजमेर में जागी, ठीक है, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर, और थोड़ी सी या बूंदी भी पाई जाए, थोड़ा सा उदयपुर में भी पाई जाए। तो यो जो क्षेत्र है ना बनास बेसिन है, बनास नदी को जो बेसिन है उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाए? लाल पीली या भूरी मिट्टी पाई जाए, ठीक है। जैसे आप जिला की बात करें तो राजमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, उदयपुर, यो क्षेत्र आ जाओ। फिर लाल लोमी या लाल दोमट मृदा, एम अपना पूरा उदयपुर संभाग याद रख लीजिए। कौन सा याद रखोगा? उदयपुर संभाग। यो जो उदयपुर संभाग है ना, उदयपुर संभाग में जैसे उदयपुर है, सलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजमंद, अठे कौन सी मिट्टी पाई जाए? लाल लोमी या लाल दोमट मृदा उदयपुर संभाग में, ठीक है। अठे कौन सी खेती ज्यादा हो बताओ भैया क्षेत्र में? मक्का होया, गन्ना होया, चावल होया, की खेती और ज्यादा हो। मुख्य रूप से मक्का और गन्ना तो जरूर याद रखियो, क्षेत्र में मक्का और गन्ना, ठीक है, लाल लोमी मिट्टी। फिर लाल और काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? देखो यो जो क्षेत्र है ना उदयपुर से लाल और काली मिक्स होगी ना, लाल भी और काली भी, तो कौन सा क्षेत्र है? यो जो क्षेत्र है ना यो लाल काली मिट्टी को ही है। यो क्षेत्र कौन सा है? लाल काली मिट्टी। जैसे उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, याद रख लेगा। लाल और काली, लाल भी और काली भी, कौन सा? देखो उदयपुर से शुरू करो, उदयपुर, फिर इन्हें सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, आठे कौन सी मिट्टी पाई जाए? लाल काली। फिर पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय नहीं, देखो पर्वतीय मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहा जाए? लिथोसोल्स। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखियो, लिथोसोल्स। लिथोसोल्स को मतलब क्यों है? पर्वतीय मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी है उन अंग्रेजी में क्या कही जाए? लिथोसोल्स कही जाए, लिथोसोल्स, याद रख लेगा। लिथोसोल्स क्या कही जाए? पर्वतीय मिट्टी में। और ये मुख्य रूप से अपन 3 जिला तो याद रखना ही है। कौन सा कौन सा? एक तो उदयपुर, कौन सा? उदयपुर। एक अपन याद रखना है सलूम्बर, और एक याद रखना कौन सा? कोटा। उदयपुर, सलूम्बर और कोटा वैसे पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाए, ठीक है ना। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में भी अपन यदि अपन जिला अलग करा मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से अपन जिला अलग करा तो कौन सा होगा? उदयपुर, सलूम्बर और कोटा, लिथोसोल्स कहे जाए। फिर अब बात करा जलोढ़, कछारी, दोमट या कांपी मिट्टी।
हाँ जल्दी कौन ये बता दियो। जलोढ़, कछारी, दोमट या कांपी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, कछारी, दोमट या कांपी मिट्टी भी कही जाए, ठीक है। या दो प्रकार की हो। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की हो? दो प्रकार। एक तो है खादर और एक है बांगर। खादर कौन सी है? नई जलोढ़ मिट्टी हो ना, नवी नई। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहे जाए? बांगर कहे जाए। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्या कहे जाए? बांगर। याद रह जाओगे। नई जलोढ़ मिट्टी में क्या कहे जाए? और पुरानी जलोढ़ मिट्टी ने बांगर, ठीक है। अब या तो नई जलोढ़ मिट्टी है ना, नई यानी कि खादर की आप बात करा, तो खादर कौन से क्षेत्र में पाई जाए? यो जो क्षेत्र है ना, यो आठे कौन सी मिट्टी पाई जाए? आधा खादर पाई जाए, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाए। जैसे कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वो जो क्षेत्र है ना, अठे कौन सी मिट्टी पाई जाए? नई जलोढ़ मिट्टी, जन अपन क्या कहे जाए? खादर कहे जाए। देखो नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहे जाए। यदि बेसिन पूछ लिया जाए तो एक तो चंबल नदी को बेसिन आ जाए, नदियों को बेसिन पूछ ले ना, कदे प्रश्न आ जाए कि चंबल बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर पाई जाए। एक है बाणगंगा नदी को बेसिन। बाणगंगा का नदी जो नदी है, बाणगंगा नदी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाए? खादर ही पाई जाए, ठीक है ना। बांगर कौन सा नदी बेसिन में पाई जाए? तो अपन लूनी नदी को बेसिन में पूछ लेना, लूनी नदी, तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी बेटे? बांगर, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। लूनी नदी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाए? पुरानी जलोढ़ मिट्टी लूनी नदी बेसिन में पाई जाए। बन के कही जाए पुरानी जलोढ़ मिट्टी ने? बांगर कही जाए। और नई जलोढ़ मिट्टी में क्या कही जाए? खादर कही जाए। या पाई जाए चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन में। और जिलों की बात करें, देखो ये जिला अठे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाए, जैसे कोटपुतली, बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा जो क्षेत्र है ना, अठे पाई जाए, ठीक है। फिर है साइरोजेक्स और रेवेरिना। साइरोजेक्स और रेवेरिना, ये दोनों मिट्टी पाई जाए कठे? गंगानगर में, श्री गंगानगर। तो साइरोजेक्स और रेवेरिना जो मिट्टी है, साइरोजेक्स और रेवेरिना, रेवेरिना जो मिट्टी है, ये कठे पाई जाए? गंगानगर में पाई जाएंगे, ठीक है ना। साइरोजेक्स और रेवेरिना जो मिट्टी है, ये कठे पाई जाए? गंगानगर में पाई जाए, ठीक है। एक अलावा हम बात करें जिप्सीफेरम। जिप्सीफेरम कहाँ पाई जाए? या पाई जाए बीकानेर में, एक बीकानेर में, ठीक है। तो प्रश्न आ जा कि जिप्सीफेरम मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो क्या करोगा? बीकानेर। फिर कैल्सी ब्राउन या मरुस्थलीय मिट्टी। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जो पाई जाए, या कठे पाई जाए? कैल्सी ब्राउन पाई जाए कठे? एक तो जैसलमेर में पाई जाए और एक कठे पाई जाए? बीकानेर में पाई जाए। तो कैल्सी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर में। साइरोजेक्स और रेवेरिना कड़ा पाई जाए? गंगानगर में। जिप्सीफेरम कड़ा पाई जाए? बीकानेर। साइरोजेक्स और रेवेरिना? साइरोजेक्स और रेवेरिना गंगानगर में। जिप्सीफेरम बीकानेर। जिप्सीफेरम है कैल्सी ब्राउन है जैसलमेर और बीकानेर। तो ये दो तो ध्यान रखने, जिप्सीफेरम और कैल्सी ब्राउन बीकानेर, थोड़ा जैसलमेर भी आ जाओ, ठीक है। और साइरोजेक्स और रेवेरिना कड़ा पाई जाएंगी गंगानगर में। जलोढ़ मिट्टी थाने पता चाली हो, नई जलोढ़ मिट्टी या हो गयो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल है, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी है वो, ठीक है। और लूनी नदी बांगर प्रदेश में याद। फिर अपन बात करा जैसे पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में जो पहाड़ी तो दक्षिण एरिया है नहीं, हो आठे पहाड़ी पहाड़ है, आठे सगला पर्वतीय मिट्टी पाई जाए। लेकिन मुख्य रूप से अपन बात करा तो मुख्य रूप से तीन जिला याद रखना है, जयपुर, उदयपुर, सुलुम्बर और कोटा। उदयपुर, सुलुम्बर और कोटा। और एक पर्वतीय मिट्टी क्या कही जाए? लिथोसोल्स। लिथोसोल्स पर्वतीय मिट्टी नहीं कही जाए, पर्वतीय या चट्टानी मिट्टी, तो ये याद रखना है। फिर लाल काली मिट्टी में उदयपुर से शुरू हो जाओ और आठेगढ़ तक आ जाओ, भीलवाड़ा तक। उदयपुर, सिलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा प्रकार से, ठीक है। तो याद रह जाएंगे सारे, पक्का, कोई दिक्कत कौन मिट्टी। एक थोड़ा सा पॉइंट और है कि जब मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाए, कई मात्रा बढ़ जाए, तो एक समाधान के लिए क्या करे जाओ? मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करेंगे। क्षारीयता या लवणीयता की मात्रा यदि मिट्टी में बढ़ जाए
तो किसका उपयोग करेंगे? जिप्सम का। और जब मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाए तो क्या उपयोग करेंगे आप? रॉक फास्फेट को उपयोग करेंगे, रॉक फास्फेट को, ठीक है। और क्षारीयता का मतलब क्यों है? जब पीएच स्केल बेरोन था ना, पीएच स्केल को मान देखो, क्षारीयता का मतलब है कि जब मिट्टी में मिट्टी को जो पीएच मान है वो कितना से ज्यादा हो जाए, 7 से लेके 14 के बीच में हो जाए, 7 से 14 तक हो जाए तो मिट्टी कौन सी होगी? क्षारीय। यानी 7 से ऊपर 7 पॉइंट कुछ से लेके मान लो थे फिक्स 7 है तो मतलब मिट्टी सही है, सामान्य है। जब पीएच मान फिक्स 7 आ जाने है मतलब मिट्टी सामान्य है, ना तो वह क्षारीय है ना ही अम्लीय है। लेकिन 7 से 14 तक होगी तो क्षारीय, और 7 से कम होगी तो 0 से 7 होगी तो वह होगी अम्लीय। जब मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा हो जाए तो किसका उपयोग करेंगे? जिप्सम का। और जब मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाए तो रॉक फास्फेट का उपयोग करेंगे। ये पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। अब ठीक